अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त सी जो है टेक्निक शेयर करने लगी हूँ कि आप लोगों ने जब बालों के ऊपर एक्सटेंशन लगानी होती है तो वो किस तरह से लगानी होती है। बहुत सारे लोगों को इस चीज़ की कन्फ्यूजन रहती है कि एक्सटेंशन जो है वो किस तरह से स्टे करती है, किस तरह से जो है वो बालों के ऊपर टिकी रहती है। तो आज आपके लिए डिटेलिंग वीडियो लेके आई हूँ। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। तो जी ये देख लें, ये एक्सटेंशन आपको मार्केट से इजीली मिल जाती है। इसमें कर्ल्स वाली एक्सटेंशन भी होती हैं और इस तरह से इनके क्लिप्स लगे होते हैं और इसमें आपको स्ट्रेट जो है वो स्ट्रेट हेयर वाली भी एक्सटेंशंस मिल जाती हैं। और ये इस तरह से क्लिप्स होते हैं जिनको आपने बालों के अंदर जो है वो इस तरह से कॉम्ब की तरह के बने होते हैं फंसा के, और आपने इनको पिन्स को ऊपर से टक करना होता है, एडजस्ट करना होता है। ठीक है जी। तो इसको लगाने का तरीका क्या है? सबसे पहले आपने बालों को थोड़ा सा इस तरह से कॉम्ब कर लेना है, मतलब थोड़ा सा बैक कॉम्बिंग की तरह आपने ऊपर की तरफ जो करके है वो बैक कॉम्ब कर लेना है थोड़े से बालों को उठा के, ताकि यहाँ जब आप क्लिप लगाएं तो आपका जो क्लिप है वो इसके अंदर अच्छे से ग्रिप पकड़े और आपकी जो एक्सटेंशन है वो एडजस्ट कर जाए। ठीक है। सबसे पहले आपने क्लाइंट से पूछना है कि उनको कितनी लेंथ चाहिए और उसके बाद जितनी लेंथ उनको चाहिए उसी हिसाब से आपने जो है वो फ्रंट का सेक्शन अलग कर लेना है और बैक से आपने इस तरह से राउंड जो है वो बना लेना है, थोड़ा सा सेक्शन ऊपर उठा लेना है। और नीचे वाले जो बाल होंगे इनके असल में बालों के ऊपर ऑलरेडी जो है वो नैनोप्लास्टिया किया हुआ था, तो इनके बाल फुल स्ट्रेट हुए हुए थे। इस वजह से एक तो इनके बालों के ऊपर हम कोई स्टाइलिंग कर नहीं सकते थे, इस ये भी वजह थी कि इनको एक्सटेंशन लगवानी पड़ी। और दूसरा इनके बाल थोड़े कम थे तो इस वजह से भी। तो इस तरह से आप देखें, मैं बाल थोड़े थोड़े से ले रही हूँ और उनको बैक कॉम्ब कर रही हूँ। हमने अंदर की तरफ बैक कॉम्ब करना है और इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा बैक कॉम्ब करके जितने क्लिप्स जो हैं वो इनके अंदर हम जब लगाएं तो इनको अच्छी से ग्रिप मिल सके। तो इस तरह से आपने जो है वो सारे बालों को जहाँ से लेके आपकी जो है क्राउन पे आप लगा रहे हैं अगर एक्सटेंशन, तो अपने क्राउन का सारा एरिया इस तरह से कर लेना है। अब ये क्लिप जो है वो आप ये देख लें कि किस तरह से कॉम्ब की तरह का है, ऊपर से लेके आए हैं हम, और जो बाल हमने जो था वो बैक कॉम्ब किया था उसके अंदर फंसा के हमने इसको बंद कर दिया है। बहुत इजी टेक्निक है, बहुत ही आसान तरीके से आप लोग ये घर में भी लगा सकते हैं। एक्सटेंशन लगाना कोई भी मुश्किल काम नहीं है, बहुत इजी तरीके से आप लोग लगा सकते हैं। और इस तरह से जब आप लगाते हैं तो आपकी एक्सटेंशन कभी भी नहीं गिरती, कहीं भी नहीं जाती। जो जैसे मर्ज़ी क्लाइंट जो है वो मतलब बालों को हिलाएं करें, किसी तरह से भी आपकी एक्सटेंशन जो है वो बिल्कुल भी नहीं हिलती और ना ही आपकी एक्सटेंशन लूज़ होती है। अब ऊपर वाले जो बाल हमारे हैं वो हमने थोड़ी सी लाइट सी बैक कॉम्बिंग की, क्योंकि क्लाइंट को इतनी बैक कॉम्बिंग चाहिए नहीं थी, तो इसलिए ये हमारी रियल क्लाइंट थी। हमने थोड़ी सी वीडियो आपके लिए एडिट की है ताकि आपको पता चल सके कि एक्सटेंशन जो है वो किस तरह से लगाई जाती है। तो इस तरह से थोड़े से जो ऊपर वाले बाल हैं उनको हम हल्का सा जो है वो बालों को कर्ल्स कर लेंगे, क्योंकि बहुत कम बाल हैं, ज़्यादा बाल हमने ऊपर नहीं रखे क्योंकि एक्सटेंशन की लेंथ क्लाइंट को बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं चाहिए थी। तो इस वजह से हमें एक्सटेंशन को ऊपर क्राउन में लगाना पड़ा, जिसकी वजह से इनकी लेंथ जो है वो मतलब कि मीडियम में चली गई। और इसी तरह से अब जो फ्रंट के बाल होंगे उनके हम ट्विस्ट बना लेंगे। ट्विस्ट बनाने का तरीका भी आपके सामने ही है, ये देख लें। जिस तरह से एक पार्ट हमने एक सेक्शन जो है वो उठाना है और उस सेक्शन के हमने जो है वो दो पार्ट कर देने हैं, और उन दो पार्ट में से हमने जिस तरह से आप ब्रेड बनाते हैं इस तरह से एक साइड से हमने बाल उठाते जाना है और इस तरह से साथ के साथ जो है वो ट्विस्ट करते जाना है। एक बाल के ऊपर दूसरे बाल को हमने डाल देना है और उधर से नीचे से भी सेक्शन जो है वो हम उठाएंगे और उस पार्ट के साथ मिलाते हुए हमने उसको ट्विस्ट करते जाना है दूसरी साइड पे। और इस तरह से करते हुए हमने पूरे सेक्शन जो है वो उसको ट्विस्ट जो है वो इसके बना लेने हैं। और इन ट्विस्ट को हमने अब पीछे आप एक्सटेंशन के ऊपर भी इसको टक कर सकते हैं, जिस तरह से आप क्लाइंट को दिखा लें कि जहाँ वो सेटिस्फाइड हो रही हों तो उस जगह पे आपने अपने जो ट्विस्ट बनाए हुए होंगे उनको एडजस्ट करके वहाँ आपने इनको पिन्स के साथ जो है वो टक कर देना है। और पिन्स किस तरह से लगानी है, अक्सर लोगों के ट्विस्ट जो हैं वो खुल जाते हैं, उसकी वजह यही होती है कि वो लोग जो पिन्स हैं वो क्रॉस में नहीं लगाते। जब आप क्रॉस में पिन लगाते हैं तो आपकी ग्रिप बहुत अच्छी आती है
और आपके जो बाल हैं वो कभी भी खुलता नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने क्रॉस में 2 पिन्स लगा दी और अब इनके ऊपर एक और पिन लगा रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह से एक्सटेंशन भी मज़बूत हो जाए और हमारा जो ट्विस्ट बना हुआ है वो भी अच्छे से ऊपर से मज़बूत हो जाए। अब जो बाकी के बाल होंगे हमारे, उनको हम कर देंगे रोल, कर्ल कर देंगे। अगर आपके पास कर्लर है तो आप उसके साथ भी कर सकते हैं, अगर आपके पास कर्लर नहीं है तो आप स्ट्रेटनर के साथ भी कर्ल्स कर सकते हैं। स्ट्रेटनर के साथ कर्ल करने की डिटेलिंग वीडियो भी मेरे चैनल पे मौजूद है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। बहुत ही डिटेल में मैंने समझाया हुआ है आपको कि किस तरह से आपने स्ट्रेटनर के साथ जो है वो कर्ल्स को, परफेक्ट कर्ल्स जो है वो किस तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ पे हमें सिर्फ थोड़े से लूज़ कर्ल्स चाहिए थे, मतलब बिल्कुल हमने इनकी नोकें सी जो थी वो एंड वाली, उनको हमने कर्ल्स करना था नीचे वाली एक्सटेंशन के साथ, ताकि ये मर्ज हो जाए, बिल्कुल भी सेपरेट ना लगे इस वजह से। अदरवाइज़ हम इनके बालों के ऊपर बिल्कुल भी कर्ल्स ना करते, क्योंकि इनके बालों पे केराटिन हुआ है। तो ऐसे बालों पे जब हम कर्ल्स करते हैं, रोल करते हैं या क्रिम्पिंग करते हैं तो इनकी जो केराटिन होती है वो टूट जाती है और ये लेमिनेशन ख़त्म हो जाती है और बहुत जल्दी केराटिन बालों के अंदर से स्किप हो जाती है। इसलिए केराटिन वाले बालों को या नैनोप्लास्टी वाले बालों को कभी भी आपने इस तरह से कर्ल्स या क्रिम्पिंग जो है वो टाइटली नहीं करना होता। बहुत लूज़ लूज़ से मैं इस तरह से कर रही हूँ कर्ल्स इनके बालों में, और सिर्फ जो नीचे वाली एक्सटेंशन है उसके साथ मर्ज होते जाएं, इस वजह से। आप क्लाइंट की डिमांड के मुताबिक जो है वो हेयर स्टाइलिंग दे सकते हैं जिस तरह की आपके क्लाइंट की विश हो। हमने मेन जो मकसद था इस वीडियो में आपको बताना था कि आपने हेयर एक्सटेंशन किस तरह से बालों के अंदर एडजस्ट करनी होती है। तो होप्स हो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो इस तरह की डिटेल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दिया करें। और सबसे पहले ये बता दूं कि आप लोग घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें, ताकि आपको मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो जो है वो टाइमली मिलती रहे और आप लोगों को सीखने को कुछ मिलता रहे। और अगर आप लोग मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है आपको, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो इंशाल्लाह मज़ीद डिटेलिंग वीडियो कोई और आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।